बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आज आपसे मिलवाने के लिए मैं लेके आई हूँ केरल से अनामिका अनु जी को। तो सबसे पहले तो अनामिका अनु जी, आपको बहुत बहुत बधाई केदार न्यास का युवा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, जो कि आपको मिला है आपके कविता संग्रह इंजी करी के लिए, जो कि वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। ज़रा सा इसके बारे में हमें बताइए कि इंजी करी क्या है। इंजी मतलब अदरक और करी मतलब इंजी की करी, यानी इंजी अदरक की सब्ज़ी। वाह! तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब किस तरह की कविताएं हैं? जब मैंने इस किताब का नाम इंजी करी रखा था तो इंजी करी में नमक, चीनी, इमली और मिर्च सब इंजी करी में डाला जाता है। लेकिन कोई भी खटाई या मीठापन या तीखापन एक दूसरे का स्वाद नहीं मारता। तो मेरा हमेशा मानना था कि हमारे देश में तरह तरह की वैचारिकी, तरह तरह का जीवन जीकर आए लोग पढ़ते लिखते हैं, तो ये किसी का स्वाद नहीं मारते, मिलजुल कर इंजी करी बन जाते हैं। इंजी करी मृदा पात्र में धीमी आंच पर धीरे धीरे पकती है, जैसे कि इस देश की वैचारिकी, तरह तरह के विचार आते हैं और इसकी ज़मीन पर धीरे धीरे पकते हैं, फिर इस देश की वैचारिकी का निर्माण होता है। तो इंजी करी में मैंने बहुत सी चीज़ों पर कविताएं लिखी। इसमें कोच्चि फोर्ट भी था, इसमें खेजड़ी, राजस्थान के खेजड़ी के वृक्ष भी थे, बिहार की चीज़ें भी थीं, हर राज्य हर जगह की चीज़ें थीं। ये वास्तव में मैथिली से मलयालम तक का सफ़र था और 4 दशकों का अनुभव। 4 दशकों का अनुभव, मैं इस बात को नोट कर रही हूँ। इसमें जिस तरह की कविताएं हैं, इसमें से कोई आपकी खास पसंद है, या जैसे कि सब लोग कहते हैं कि नहीं सारी मेरी संतानें हैं तो एक ही आँख से देखते हैं, कुछ बताइए ना इस बारे में। हाँ, इसमें जैसे सब कहते हैं कि मुझे मेरी अपनी सभी कविताएं प्रिय हैं, मैं कहती हूँ मेरा अपनी सभी कविताओं से विलगाव एक सा ही है। वाह वाह नाइस, ये तो कुछ अलग ही किस्म का अप्रोच हो गया। अच्छा, इसमें जैसे कि बहुत प्यारे प्यारे इसके अंदर की क्षमा, माँ अकेली रह गई, मास्को में है क्या कोई बेगूसराय, टिकूला, रसूल का गांव, न्यूटन का तीसरा नियम, लड़कियां जो दुर्ग होती हैं, छायावृक्ष की लिखी कविता है। ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये क्या आपका ज़िंदगी का सफ़र है या ये क्या है? 4 दशकों का जैसे आपने बोला। हाँ, जीवन में दुख बार बार आता है और इतने रूप बदल कर आता है, इतना देकर जाता है, और कभी कभी जब हम इश्क में होते हैं किसी दुख के तो हम वो बाहर नहीं देते। जैसे इश्क एक अवधि के बाद इश्क में जुड़ाव तो ही होता है लेकिन बिछड़ना होता है। तो जब इश्क पूरा हो जाता है और इश्क के दुख से बिछड़ने का वक्त आता है तो उस दुख को फिर मैं कागज़ में डाल देती हूँ, तो कागज़ तक वो पहुँच जाती है। तो एक तरह से जब तक मेरे किसी दुख के साथ इश्क में मैं होती हूँ वो मेरे भीतर रहता है, और जिस दिन वो बिछड़ना तय होता है उस दिन वो कागज़ पर चली आती है। इसमें मैं जैसे देख रही हूँ कि इसमें बहुत सारा शहर है, बहुत सारा गांव भी है, और बहुत सारी लौकिक चीज़ें भी हैं। रिक्शे पे कविता कैसे? कोच्चि फोर्ट, या फिर मैं क्या कहूँ खाली कनस्तर, ये मजदूर, या फिर राग मालकौंस और टहनी, कुछ चीज़ें हैं जो लौकिक हैं, कुछ परालौकिक जैसी लगती हैं, कुछ सूक्ष्म है, कुछ गौड़ है जो हमारे लिए होता है लेकिन वो आपकी नज़र में बड़ा ख़ास है। हाँ, ये अप्रोच क्या है? जो गौन है उसका भी एक विराट रूप होता है और वो आपकी ज़िंदगी को ऐसे बदलता है जो आपको दिखता नहीं, सबको दिखता नहीं, आपको उसके विराटतम स्वरूप में दिखता है। इंजी करी में कई तरह के लोकेल हैं, कई तरह की भाषाओं से आए शब्द हैं, कई तरह के जीवन को जिए व्यक्तियों की उपस्थिति है,
कई तरह की चीज़ें जो हम हर दिन इस्तेमाल में लाते हैं, उनसे संवाद है। जैसे अयप्पा पनिकर कहते हैं, कविताएं संवाद होती हैं। तो ये संवाद कभी आप स्वयं से करते हैं, कभी हर दिन प्रयोग में लाई गई किसी चीज़ या किसी विचार के साथ, किसी व्यक्ति के साथ। क्या बात है। मुझे तो वाकई, मैं एक छोटा सा कुछ पढ़ देती हूँ। एक ये दो रिक्शे क्या देखते हैं। दो रिक्शे एक दूसरे की तरफ पीठ किए खड़े हैं। सड़क सुनसान है, वीरान धड़क रहा है। दुकानों के शटर नीचे गिरे हैं। सड़क के साफ गाल पर मंदी लिपि है। शाम को एक जत्था मजदूरों का आया। कुछ थकी औरतों ने अपने बच्चों को गोदी से उतार रिक्शे पर बिठाया और पसर गई रोड के सीने पर रेत सी। घंटे 1.5 घंटे बाद सब चले गए। एक बिल्ली आकर हरे पर्दे वाले रिक्शे पर लेट गई है। 2 बिल्लियां दांतों में दबा एक एक रोटी का टुकड़ा आसपास घूम रही हैं। भूखे कुत्तों को एक उदास झुंड टूटी झोपड़ी सा पड़ा है। सड़क की दूसरी तरफ पोल पर पतंगे फड़फड़ा रहे हैं। टिप टिप बारिश, शहर के हाथ पांव गांव जा रहे हैं। क्या बात है। मतलब वाकई में ये किताब ऐसी है कि मुझे इसे लगातार पढ़ने का मन कर रहा है। लेकिन अनामिका अनु जी किताबें जो हैं वो मतलब कविताएं ही लिखती हैं कि और भी कुछ लिखती हैं? हाँ, मैंने कहानियाँ लिखी हैं। और हंस, तद्भव, जी। नया ज्ञानोदय, अच्छी पत्रिकाओं के अच्छे संपादकों ने उनको जगह दी है। मैंने वैज्ञानिक लेख लिखे हैं, मोनोग्राफ लिखा है, लेख साहित्यिक विषयों पे लेख लिखे हैं, मलयालम साहित्य पर लिखा है। मैंने कला में कुमार गंधर्व पर लिखा है, तीजन बाई पर काम कर रही हूँ। और महीने में एक शोधपरक वैज्ञानिक लेख लिखती आई हूँ। और इतनी सी मेरी दुनिया है। और उपन्यास भी 2 लिख रही हूँ, अब जल्दी ही पूरी होगी, फिर प्रकाशन में आएगी। वाह। तो मेरा और बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार कि आपने हमें समय दिया और इतनी ही खास बातें हमसे करी। आपको एक बार फिर केदार न्यास युवा पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया।